Welcome students. We have completed more than half of the chapter, The Making of a Scientist. I am sure you would have given sufficient attention over the chapter. Today we will complete this chapter. As we had read before that Everett got a big finding how the cell can read the blueprints of its DNA. Everett and his college roommate James Sarwong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. एवराइट और उनके रूममेट का नाम था जेम्स सारवोंग। दोनों ने मिलकर रात भर काम किया। रात भर उन्होंने कई ड्राइंग्स बनाए अपनी थ्योरी के लिए प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई ड्राइंग्स बनाए, कुछ प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद उन्होंने एक पेपर पे पूरी थ्योरी को लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एवराइट graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। जब उनकी थ्योरी सामने आई तो जो उन्हें जानता था उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानता था कि काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और रिसर्च कर रहे हैं, हमेशा कुछ क्यूरियोसिटी इनके मन में है, इसलिए जो उन्हें जानते थे उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। फिर आगे एवराइट ने ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही। ऑनर्स में उन्होंने हाईएस्ट ऑनर्स के साथ उनके क्लास में 1510 बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ही उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में, रिसर्चर के रूप में काम अपना जारी रखा। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ भी उन्होंने अपनी इस थ्योरी को बार बार टेस्ट कर रहे थे। दुनिया के सामने लाने से पहले, पूरे जगत के सामने लाने से पहले वो बार बार उस पर अनुसंधान कर रहे थे। ऐसा एवराइट का उसमें कहना था जब वो रिसर्च कर रहे थे, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। यदि ये सिद्धांत ठीक पाए जाते हैं तो ये जीवन की प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। केवल लाइफ प्रोसेस को ही नहीं, कुछ प्रकार के कैंसर तथा अन्य ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए भी नए विचार प्रदान कर सकता था। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अगर इतनी बड़ी उनकी इस थ्योरी के साथ इतनी सारी संभावनाएं थी तो एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सब कुछ कैसे संभव था? ये सब तभी संभव हुआ जब एवराइट में जिज्ञासा की भावना थी। All of this is possible because of Everight's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उनकी हाई स्कूल में एक मोनार्क प्यूपा पर स्पॉट्स, धब्बों पर जो रिसर्च हुआ, वही रिसर्च अंततः उन्हें कोशिका जीवन के सिद्धांत की ओर ले गई। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. रिचर्ड एवराइट ने जब से पहली बार तितलियों को पकड़ना शुरू किया तब से ही उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन इतनी भी गहन रुचि नहीं थी कि उनके पास दूसरे इंटरेस्ट के लिए समय ही नहीं था। एवराइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एवराइट एक वाद विवाद करने वाले, बहुत अच्छे चैम्पियन के रूप में डिबेटर, वाद विवाद करने वाले, और पब्लिक स्पीकर यानी लोक वक्ता, तथा एक अच्छा कैनोइस्ट, छोटी नाव को कहते हैं, डोंगी भी इसको बोलते हैं, अच्छे कैनोइस्ट भी वे बनकर उभरे। इतना ही नहीं, बाहर के
बाहर के और भी जो कि इस तरह की गतिविधियां होती थी उनमें भी वो काफ़ी अव्वल रहा करते थे. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. वे एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे. मूलतः उनको इंटरेस्ट था विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित का फ़ोटो लेने में, संबंधित वस्तुओं का फ़ोटो लेने में या फिर साइंटिफिक एग्जिबिट्स का फ़ोटो लेने में उनकी रुचि थी. इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट. हाई स्कूल में रिचर्ड एवराइट काफ़ी सीधे साधे स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, he turned a lot of his energy towards the debating and मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. क्योंकि सीखना उनके लिए आसान था, इसलिए उन्होंने अपनी अधिकतर एनर्जी डिबेट में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस की ओर लगा दी. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वीडर, हिज सोशल साइंस टीचर, सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लास. उन्हें एक प्रशंसा करने वाला भी कोई मिल गया. वो थे उनके सोशल स्टडी, सोशल साइंस के टीचर रिचर्ड ए वीडर. वे दोनों क्लब के एडवाइज़र भी थे. मिस्टर वीडर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट सेड. एवराइट कहते हैं कि मिस्टर वीडर मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति थे. उन्होंने मेरे मस्तिष्क को नए विचारों के लिए खोल दिया. रिचर्ड वीडर ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीडर सेड. अब यहाँ पे मिस्टर वीडर भी कहते हैं रिचर्ड के बारे में कि रिचर्ड सदैव अतिरिक्त प्रयास किया करता था. वॉट प्लीज्ड मी वाज, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. कहते हैं मिस्टर वीडर, उसकी जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक खुश किया वह यह था कि वह तितलियों पर शोध कार्य करते हुए भी दूसरे विषयों में भी रुचि लेते हुए रात में 3 से 4 घंटे डिबेट के लिए भी समय निकाल लेता था. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वीडर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस. रिचर्ड प्रतियोगी था किंतु गलत अर्थ में नहीं. ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. उन्होंने कहा कि रिचर्ड केवल जीतने के लिए या पुरस्कार लेने के लिए ही नहीं जीतता था. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. बल्कि वह अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता था, इसलिए वह जीतना चाहता था. For the right reasons, he wants to be the best. अगर सही अर्थों में कहें तो वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. और उसे साइंटिस्ट बनाने के ingredients में, यह घटकों में यह भी एक घटक था. यदि ingredients की चर्चा करें उसे साइंटिस्ट बनाने के लिए तो start with a first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. एक प्रथम दर्जे का मस्तिष्क लें, उसमें जिज्ञासा मिलाएं और सही लक्ष्य के लिए जीतने की इच्छा को भी मिलाएं तो एवराइट के रूप में साइंटिस्ट तैयार हो गया. तो ये इंग्रेडिएंट्स हुए एवराइट को साइंटिस्ट बनाने के. एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज फ्रॉम द टाइम, ये सभी गुण थे एवराइट में. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम, रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. जब से उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक मिली तो उस बुक ने विज्ञान के कई रास्ते उनके लिए खोले और उन्होंने वे अपनी जिज्ञासा कभी नहीं खोई, जिसके परिणाम में वे इतने बड़े वैज्ञानिक. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस ए लिटिल अपॉन द क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ए बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ? Yes, that book became a turning. That book entitled "The Travels of Monarch X" became a turning point in Richard Everight's life. When his mother found that Everett was losing his interest in collecting butterflies, she brought this book to him, and in this book, in the end of that book,
a work was given for the readers, that to collect butterfly and tag that very butterfly, and then it had to be sent to Dr. Urquhart. When Richard started to do this work, and by doing this work, he came in contact of Dr. Urquhart, and developed his curiosity and his work of research. The second question, how did his mother help him? तो ये तो काफ़ी बार चर्चा में आ चुका है, आप लिख लेंगे. The first question of the next page is, what lesson does a Bright learn when he does not win anything at a science fair? तो ये भी किताब में लेसन के साथ जाते हुए हमने चर्चा की थी. उन्होंने यही सीखा कि न्यू एक्सपेरिमेंट कुछ करना होगा, तभी प्राइज़ जीता जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? When he decided to do something new, at first he started to find out the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars. For this, he thought that the disease might be carried by beetles. So he started to raise caterpillar in the presence of beetles. Then he also worked upon the reason why viceroy butterflies copy monarch butterflies, and then about the gold spots on the monarch pupa, which led him to the big discovery of cell theory. And the next question, what are the qualities that go into the making of a scientist? The qualities that go into the making of a scientist are a sense of competitive, insatiable curiosity, zeal to do new ideas, never accept defeat. Okay students, you will write the answer of all the questions by taking the guidelines. Thanks you all.